आगे का हिस्सा इसका देखते हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं। जो कुछ भी वहाँ हो रहा है उसमें बच्चे की तरफ से ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया और सीधे अब मिठाइयों की दुकानों पर धावा हुआ, यानी कि सभी बच्चों ने मिठाई की दुकानों को घेर लिया। खिलौनों की दुकानों पर भी सब बच्चे इकट्ठे हो गए। कुछ खिलौनों के नाम दिए गए हैं: सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। मतलब मिट्टी के पुतले हैं, इन सब की बनाए हुए हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। एक बच्चे ने, जिसका नाम महमूद है, उसने सिपाही लिया। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, कमर पर मशक रखे। यहाँ पे दो शब्द समझ में नहीं आएंगे। एक तो भिश्ती, भिश्ती पहले बोलते थे जो पानी लेकर आता था, और पानी लेकर आने के लिए उसके पास एक चमड़े का बना थैला होता था, उसी को मशक बोलते थे। नूर को वकील से प्रेम है, तो वकील आप सब लोग जानते होंगे, जो अदालत में वकालत करता है कानून की किताब पढ़कर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अब 2-2 पैसे के खिलौने हैं और हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं, तो कोई भी एक दे तो फिर एक ही पैसा उसके पास बच जाएगा। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? मतलब उससे तो उसकी जितनी क्षमता है 3 पैसों की, उससे तो बहुत महंगा है उसके हिसाब से। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हामिद खिलौनों को न ले पाने के बाद खुद स्वयं के मन को समझा रहा है कि कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? मतलब खिलौने बेकार हैं। यह जो तर्क है वह उसकी क्रय क्षमता की कमी की वजह से ही आ रहा है उसके मन में। उसे यूँ तो खिलौने बेकार नहीं लगते, परंतु जब वह देखता है कि मेरी कुल जमा पूंजी का इतना बड़ा हिस्सा खिलौनों पे खर्च हो जाएगा, तो उसे खिलौनों के निरर्थक होने का ज्ञान होता है और उससे उसके मन में तर्क उपजता है कि देखिए कैसे हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा, पानी पड़ जाएगा, सब रंग खराब हो जाएगा, हम नहीं लेंगे ऐसा खिलौना। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ़ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। भले अपने मन को उसने समझा लिया, पर मन में लालच तो है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। यहाँ पे प्रेमचंद ने बाकी बच्चों का भी मनोविज्ञान दिखाया है कि कैसे बच्चे हामिद को अभी नहीं दे रहे हैं खिलौना, क्योंकि उनका भी अभी नया नया लिया हुआ है, तो वो चाह रहे हैं कि पहले हम खेलें, और इस कारण हामिद बेचारा ललचाई आंखों से देखता रह जाता है। हलवाई की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद, इसके पास तो सिर्फ 3 पैसे है, क्यों कुछ लेकर नहीं खाता? मोहसिन उसे ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। यहाँ पे एक मोहसिन नाम का लड़का हामिद के साथ हामिद की उस परिस्थिति के साथ मजाक करता है, और स्वतः शरारत ही इसको कहेंगे। हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है, बस दिखाता है कि देखो कितना खुशबूदार है, और फिर वह उसे देता नहीं। जब हामिद हाथ बढ़ाता है तो वह अपनी मुंह में रख लेता है। मोहम्मद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। तो ये वास्तविक चित्रण है कि कैसे एक बच्चे के पास कुछ नहीं है तो फिर बाकी बच्चे उसकी व्यवस्था को पूरा फील नहीं कर पाते, पूरा उसका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि अभी बालक मन है उन लोगों का, और वो बस शरारत करते हैं उसके साथ। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कुछ आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। इस पंक्ति को देखिए आप कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हामिद यहाँ रुक गया है क्योंकि वह बच्चा नहीं है। बिल्कुल वह बच्चा नहीं रह गया है। अब वह एक बड़ा और जिम्मेदार घर का सदस्य बन गया है, जिसे अपने पैसे सही जगह खर्च करने आते हैं, और उसने यह सीख लिया है कि पैसों को सही जगह पे खर्च करने में ही उसकी सार्थकता है, उसका संघर्ष कमेगा।
हामिद लोहे के दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। उसे उस संघर्ष की, उसके जीवन में, उसके दादी के जीवन में जो संघर्ष चल रहा है कि उसके पास तो तवा तो है नहीं, चिमटा है नहीं, तवा से जब वो रोटी निकालती है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं। और वह चिमटा खरीद कर ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी खुश हो जाएगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। यानी कितना सोच समझ के ये अपना पैसा खर्च कर रहा है, बिल्कुल बड़ों की तरह। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी, पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होगी हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआ देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। अपने भविष्य के अच्छाई का कामना करते हुए इसने अभी दादी के लिए चिमटा लिया है और फिर अपने मन को तमाम तरह के दिलासे दे रहा है कि नहीं, यही सबसे सही खर्च है, मेरे लिए अभी यही सबसे उपयुक्त खर्च है। मैं मिठाइयों पर और खिलौनों पे खर्च नहीं कर सकता, या उन पे अगर खर्च करूं तो वो उतना अच्छा नहीं है जितना ये है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और सांस से करता हुआ साथियों के पास आया। मुहासिन हंसकर कहा, चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। जैसे ही वह अपने दल पे पहुंचता है, उसी दल पे जिसने उसकी भारी बेइज्जती अभी कुछ ही पलों पहले की है, लेकिन दल छूटता नहीं जल्दी। तो दल तक जब पहुंचता है तो फिर मुहासिन और महमूद सभी लोग उससे फिर प्रश्न करते हैं कि अरे पागल, क्यों इसको लेके आए हो, और ये क्या कोई खिलौना है, तुम बेकार इसको लेके आए हो। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा शेर बहादुर है चिमटा। और अब इस बच्चे की तरफ से आप लोग सोचिए कि कैसे इसने अपने अलग कारण से वह चीज़ खरीदी है, लेकिन अब अपने दल में इसको बताना है कि नहीं, यह एक बहुत ही उत्तम चीज़ है और तुम सभी लोगों के पास जो वस्तुएं हैं उसकी बराबरी की ही है और उससे बेहतर है कई मायनों में। मेरे लिए इसके वही सब उपयोग हैं जो तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलौनों के उपयोग हैं। एक चिमटा जमा दूं तो खिलौनों की जान निकल जाए। अब यह इतनी बड़ी बात थी कि उसने मजबूती दिखा दी। खिलौने खेलने के लिए होते हैं, चिमटे से तोड़ने के लिए नहीं होते। लेकिन यह बात उसने इस तरह से की कि उसका प्रभाव जम गया। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे खंजरी, वही डपली वाला छोटा डपली, मेरा खंजरी चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया और इसके तर्कों से अब वहाँ पे इसका पलड़ा भारी हो गया। बाकी लोग सोचने लगे कि हमने अपना पैसा व्यर्थ कर दिया। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। हामिद देख रहा है कि मेरे पास जो खिलौने आ रहे हैं वो कितने खूबसूरत हैं और खेलने लायक तो यही हैं, पर फिलहाल तो उसने अपनी बातों से अपने चिमटे को रुस्तम हिंद यानी कि सबसे पहलवान साबित कर दिया है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने पर से खेला, पर वे थे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी कि यह चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। हम अमीना को स्पष्ट पता चल गया कि इसके पास तो 3 ही पैसे थे और इसने 3 पैसे में यह चिमटा ले आया। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या तो चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। यहाँ जो बात है अपनी दादी के साथ, उसमें वह गौरवपूर्ण भाव नहीं है जो अपने दोस्तों के बीच में हामिद ने अपनी सेखी बघारी थी चिमटे की
उपयोगिता को साबित किया था और उसकी बहादुरी को साबित किया था। यहाँ वह अपराधी भाव, क्योंकि उसकी असली जो मन की बात है वह सामने आ रही है कि चिमटा उसने लेकर कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं का दमन किया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यह त्याग, सद्भाव और विवेक बच्चे में आ गए तो यह दुखद है, क्योंकि इससे उसके बचपन के कुचले जाने की स्पष्ट छाया मिलती है। दूसरा को खिलौने से लेते और मिठाई को खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आईं, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंद गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो हामिद तो अभी बच्चा था, लेकिन वह उसकी बूढ़ी दादी ने समझ लिया कि कैसे इस बच्चे ने बच्चा होकर भी बड़ों वाला काम किया है।